नमस्कार, संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। आज हम बात कर रहे हैं एक नए छात्र से जो आज ही एडमिशन लेने हमारे यहाँ आया है। तो उसने किस तरह से ये पुष्टि करी कि वो बिल्कुल सही जगह पे आया है, यानी कि संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी। तो इसके भी अनुभव है, इंटरनेट में इसने कैसे सर्च किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए हैं जो दून डिफेंस एकेडमी आना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, सुजल अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सुजल राज है, मैं उधम सिंह नगर से आया हूँ और मैं यहाँ पे आज ही आया हूँ। मेरे को एनडीए क्लासरूम कोर्स चाहिए थी तो मैं उसलिए आया हूँ। तो अपने फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा बताएं। मेरे फैमिली बैकग्राउंड जैसे कि मेरे पापा ऐसा ही हैं उत्तराखंड पुलिस में, और मेरी मदर एक हाउसवाइफ हैं, और मैं अभी 12th पास आउट हूँ। मेरा अभी अपीयरिंग में है, मतलब मेरा रिजल्ट अभी आया नहीं है। तो मैं भी एनडीए मेरा लास्ट अटैम्प्ट है सितंबर का, तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन करने आया हूँ यहाँ पे। तो जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपने जो अटैम्प्ट किया है अभी एक एग्ज़ाम, तो उसके लिए कैसे तैयारी करी? उसके लिए तैयारी मतलब मेरी 11th की तो मेरी मतलब ऑनलाइन क्लास ही गई थी मेरी, तो उतना ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। तो 11th के मेरे मतलब बेसिक्स ज़्यादा अच्छे थे नहीं, मतलब, और 12th के मेरे बेसिक्स काफ़ी अच्छे थे। मतलब मैं ट्यूशन भी जाता था, मेरे मतलब ट्यूशन वाले सर ने मतलब मेरी बहुत हेल्प करी है। मतलब पढ़ाई वढ़ाई में जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे, मतलब 2-3 क्वेश्चन उनके फंसे भी थे मेरे क्वेश्चंस में। और इंग्लिश पोर्शन अच्छा गया था, मैथमेटिक्स भी अच्छा गया था, फिजिक्स भी अच्छा गया था। बस थोड़ी मैथमेटिक्स क्योंकि टाइम कम रहता है, 120 क्वेश्चन 2.30 आवर्स में, तो ये बहुत मतलब बिना कोचिंग के तो मतलब इम्पॉसिबल ही था होता है। तो मेरे लिए भी कुछ ऐसे ही था। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं कोचिंग में आ गया हूँ तो मैं अपना 100% बेस्ट दूँ कुछ करने के लिए, अपने फादर को प्राउड करने के लिए। अच्छा, आर्मी में जाने का कैसा है, जबकि आपके फादर तो उत्तराखंड पुलिस में है? हाँ जी। तो आपको आर्मी में जाना कैसा है कि मुझे एनडी के थ्रू सेना में जाना है? मतलब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे कि अगर आपके फादर कोई पोस्ट में है, कोई सी पोस्ट में, तो हमें उससे एक पोस्ट ऊपर जाना चाहिए। हमें अपने फादर को और प्राउड कराना चाहिए, हमें उससे एक कदम और आगे जाना चाहिए, जिससे कि बेटा बाप के नाम से नहीं जान पाए, पापा बेटे के नाम से जान पाए। अच्छा, तो जैसे भी आपने एनडीए के एग्ज़ाम दिया बिना कोचिंग के, और आपको लगा कि अब मुझे कोचिंग लेनी चाहिए, कोचिंग के बिना हो नहीं पाएगा, तो कोचिंग के लिए आपने दून डिफेंस एकेडमी को चुना है। तो वो दून डिफेंस एकेडमी के बारे में कैसे पता लगा और कैसे सेलेक्ट किया? मेरा भाई भी मतलब डिफेंस लाइन, मतलब वो भी बहुत डिफेंस की तैयारी कर रहा था, मतलब उसने भी पेपर दिए हैं। तो वो उसने मतलब पहले से उसने सर्च करके रखा ही था, मतलब मेरे को ज़्यादा करने की कोशिश करनी पड़ी नहीं, पर तब भी मैंने थोड़ा देखा। जब मेरा भाई, मतलब हम साथ नहीं रहते, मेरा भाई हल्द्वानी में रहता है, तो उसने मेरे को बताया था कि भाई देख तेरे को कोचिंग करनी है कहीं से, तो तेरे को ये मतलब एरी कोचिंग से करने के कोई फ़ायदा नहीं है, तेरे को करनी है तो दून डिफेंस एकेडमी से कर, वो सबसे बेस्ट है, देहरादून की सबसे बेस्ट कोचिंग है वो, तो वहाँ से कर तू। तो एकेडमी सेलेक्ट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, वो जो हमारे जो बच्चे आने वाले हैं उनके लिए बताएं कि क्या क्या प्रिकॉशन आपने करा, कैसे कैसे आपने पूरा विस्तार से उसके बारे में। तो सबसे पहले मतलब एकेडमी ढूंढने के लिए मतलब मुझे पता था कि मेरे को मतलब दून डिफेंस एकेडमी में ही जाना है। तो मैंने अपने भाई से कर लिया था कि दून डिफेंस एकेडमी में। तो मैंने एक बार मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम, मतलब मेरा आईपी का 13 को था और मतलब 23 को था, 13 से मैथ्स का था, तो गैप था बीच में बहुत ज़्यादा। तो गैप था, तो मैंने बीच में देखा कि मेरा अभी तो 12th होने ही वाली है, तो मैं अभी घर पे खाली बैठ नहीं सकता, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का ही होता है, तो खाली टाइम वेस्ट ही होगा। तो मैंने कहा अपने टाइम को यूटिलाइज़ करता हूँ। तो मैंने वही अपना टाइम निकाल के मैंने देखा, मैं सर्च करी कि गूगल पे, फिर मैंने आपकी वेबसाइट देखी थी, दून डिफेंस, मतलब पहली वेबसाइट आपकी आती है, तो मैंने उसमें देखा। तो मैंने उसमें थोड़ा सर्च किया कि मेरे को कौन से कोर्स करने चाहिए, मेरे मतलब फ्यूचर के लिए आगे कौन से कोर्स सही हैं, जिससे कि मतलब अगर बाई चांस मतलब मेरे को डिफेंस में ही जाना है, तो मैंने उसके लिए करा। तो जैसे अभी आप मुझे बता रहे थे रेलवे स्टेशन आया, यहाँ पे डीडी से मिलते जुलते नामों की एकेडमी है, उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताएं। यहाँ पे तो मतलब दून डिफेंस के नाम पे बहुत ही ज़्यादा अकेडमी, मतलब बीच में कुछ डाल देंगे, फिर बाद में कुछ डाल देंगे डिफेंस एकेडमी, पर जो उन कॉल करते हैं ना, वो अपनी सही नेम से नहीं करते हैं। जैसे दून डिफेंस एकेडमी कोई एकेडमी है, तो वो दून डिफेंस एकेडमी से करेगी फ़ोन, दून डिफेंस एकेडमी से नहीं करेगी। तो इस फ्रॉड से मतलब दून डिफेंस एकेडमी से बचना है। जैसे मतलब अंधविश्वास नहीं कर सकते इन पे, मतलब जब तक वेरीफाई नहीं हो जाता कि वेबसाइट कौन सी है, जब तक। तो जैसे ऑटो से आए आप, हाँ जी, जैसे कि मतलब कल हम रुद्रपुर से आए थे, रुद्रपुर से काठगोदाम देहरादून हमारी ट्रेन थी, तो हम आए, तो हम सुबह पहुँचे यहाँ पे 6 बजे। तो सुबह हम जैसे आए, हम ऑटो, फिर हम जैसे हमने रेलवे स्टेशन क्रॉस किया, तो हमने देखा कि हम ऑटो वाले थे, मतलब हमें तो जाना ही था, और मैं संदीप सर की वीडियोस मैंने पहले से देख रही थी, कौन से फ्रॉड, मतलब कैसे फ्रॉड, ऑटो वालों का ही फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है इधर। तो ऑटो वाले मतलब कोई से भी दून डिफेंस एकेडमी बोलो, वो जिनके ट्रस्टी होंगे वो अपनी मतलब एकेडमी का वो प्रचार करेंगे। तो चाहे बोले आप जौन सी भी एकेडमी, वो आपको ले जाएंगे अपनी
जहाँ से उनको पैसे मिले वही वाले अकेडमी से ले जाएंगे वो। तो आपने कैसे ये सुनिश्चित किया कि आप संदीप सर दून डिफेंस अकेडमी में आ गए, कैसे पता लगा, कैसे आपने जैसे हमने आपके हमारे कार्यकर्ता भी हमें वहाँ मिल गए थे, तो उन्होंने बताया, उन्होंने मतलब पहले तो मेरे को शक हुआ कि ये नहीं होंगे शायद जब तक कोई प्रूफ नहीं देते हो, तो उन्होंने प्रूफ दिया। एक जो आपका वो पैम्पलेट होता है जिसमें पूरा आपकी पैम्पलेट जो होती है बुकलेट होती है एकेडमी के बारे में, तो उन्होंने वो दिखाई। तो उसमें से फिर मेरे को कंफर्म हो गया कि ये संदीप सर की ही है, क्योंकि वो मैंने पहले भी देखी थी कि वो फ्रंट पेज पे सर की फ़ोटो होती है, तो वो था। तो फिर मैंने कहा कि हाँ पापा यही है, तो हम ऑटो फिर उन्होंने बोला कि इनको ऑटो ड्राइवर भैया आप वहाँ पे छोड़ दो, एकेडमी छोड़ दो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है छोड़ देते हैं। फिर जो पैसे वैसे का जो भी हुआ हो गया। फिर हम आए, फिर हम मतलब यहाँ से 1-2 किलोमीटर पीछे करके कोई दून डिफेंस करके कुछ कोई भी नाम है, तो उधर उन्होंने हमें छोड़ दिया। तो मैंने कहा कि ये कह रहे भैया यही एकेडमी, जल्दी उतरो, रजिस्ट्रेशन करवाओ अपने यहीं पे, यही है जो भी है। मैंने कहा ये तो नहीं है एकेडमी जो जिसका नाम ना यहाँ पे संदीप सर की फ़ोटो दिख रही, ना मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे उनकी मतलब रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन। तो फिर मैंने कहा कि ये नहीं है पापा, मैंने बताया था पापा लोगों को कि ऐसा होता ही है यहाँ पर, उनको भी पता है, ये भाई लोग तो पहले ही मतलब बिवेयर थे हम इन चीज़ों के, तो हमने पता था, तो हमें तो इतना आसान नहीं था हमें फंसाना। तो फिर हमने उनको बोला कि मैंने संदीप सर वाली डाली है, क्योंकि दून डिफेंस अकेडमी तो कितने जने हैं, तो संदीप सर की जो आगे गूगल मैप पे संदीप सर वाला डाला आगे। तो फिर उन्होंने ये वाला वसुंधरा मतलब जो भी है मतलब लोकेशन यहाँ की वो वाली डाली हमने। तो उसने हमें यहाँ तक, फिर उन्होंने कहा ये नहीं है, वो हंसते हंसते उसने पता चल गया कि ये नहीं है, तो फिर यहाँ छोड़ दिया उसने हमें आते। तो यहाँ पे आके कैसे आपने क्या देखा कि आपको लगा कि आप संदीप सर की दून डिफेंस अकेडमी में? पता तो हमें थोड़ी देर पीछे चल गया था कि वहाँ से वो निशाने लग गए थे कि यहाँ पे संदीप सर की है, मतलब गूगल मैप, हाँ गूगल मैप में आने लग गया था कि यहीं पर है संदीप सर की। तो हम यहीं पर उतर गए थे और इतना बड़ा हमने देख लिया था अकेडमी, और संदीप सर की फ़ोटो देख ली सबसे बड़ी बात। और उनकी मैंने यूट्यूब पे उनकी एकेडमी भी देखी थी कि कैसा तिरंगा रंग का ही एकेडमी है, वो भी मेरे को पता था, तिरंगे रंग की बिल्डिंग है, वो मेरे को पता चल गया था। तो फिर हम यहाँ पे आ गए थे। अच्छा, जैसे आप आ गए यहाँ पे, अब जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा हाँ जी इंटरनेट पे, तो ये वहाँ सेम है या कुछ अलग लग रहा है? जी बिल्कुल सेम, मैं तो कहूँगा कि उससे भी ज़्यादा परफेक्ट है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो सिलेक्शन आपका है, पर सिलेक्शन स्टूडेंट के ऊपर होता है। एकेडमी का 50% होगा, 50% आपको भी देना पड़ेगा अपना, आपको अपना 80% देना ही पड़ेगा। मेहनत खुद की है। डीडीए या कोई भी एकेडमी आपको एक दिशा दे सकती है, गाइडेंस दे सकती है, लेकिन मेहनत आपकी खुद की है। अपने बारे में बताओ। सर मेरा नाम आयुष कुमार। हाँ, मैं रामनगर जिले से। तो अभी एनडीए में जाने का कैसे आया कि मुझे एनडीए में जाना है? सर गूगल में भी सर्च करा सर, मतलब पहले से ही सोचा था मैंने कि एनडीए में जाना है। अच्छा, तो दून डिफेंस अकेडमी के बारे में कैसे पता चला? सर भाई ने बताया था, फिर उसके बाद सर्च भी करा मैंने, सब वीडियो वगैरह देखी सर, फिर अच्छा लगा मुझे, मैं सोचा फिर इसी में कर लेते। तो दून अकेडमी में आप आ गए? हाँ। चलो, तो जैसा कि आपने देखा कि बच्चे ने बताया कि यहाँ पे दून डिफेंस अकेडमी के मिलते जुलते नामों से कई अकेडमियाँ हैं। कॉल का भी बहुत खतरनाक। हाँ, कॉल के बारे में। हाँ, जैसे कि कोई सी आप जैसे दून से की करोगे तो कोई वहाँ से भी आ जाता है, एजेंट का कॉल तो आ जाता है कोई सी अकेडमी से। तो उनके ट्रू कॉल, जैसे मेरे पे तो ट्रू कॉलर ही था, तो मेरे पे तो सीधा दून डिफेंस अकेडमी करके आया था। तो मैंने उनसे कॉल करी, मैं कोई मैम बात कर रही थी, उनका नाम मुझे वो बताते हैं नहीं। तो कॉल पे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि ऐसा है, वो आपको बहुत वो करेंगे कि फोर्स करेंगे, कन्विंस करेंगे कि इससे मतलब कि जो है यही है, इसके बढ़िया कोई है ही नहीं, कहीं भी चले जाओ, पूरे वर्ल्ड में चले जाओ, कहीं भी घूम लो, इससे बढ़िया कोई है ही नहीं। तो फिर वो आपको कन्विंस करेंगे कि तो आप उनसे पूछिए, जब ये पूछोगे कि डेमो क्लास बताओ हमें डेमो क्लास का, तो वो हम आपको ये चीज़ कहेंगे कि सर आप डेमो क्लास के चक्कर में हम कहाँ लगे पड़े हो, डेमो क्लास में आओगे, 1 दिन यहाँ रुकोगे, बैच आपका तब स्टार्ट है, डेमो क्लास जब तक लोगे तब तक सारे बच्चे यहाँ के कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपके दिन वेस्ट होंगे, 2 बार आओगे, जाना वाना ये सब, मतलब पूरा प्रेशर करते हैं। पूरा प्रेशर, मतलब बच्चा भी क्या कर सकता है, मतलब बच्चे को भी होती है कि खाली बैठ जाएंगे, उसका लॉस, क्योंकि 1-2 दिन की कोचिंग तो काफ़ी लॉस लेती है। तो बस वही, तो सबको फिर घर वालों को भी वही फोर्समेंट होती है कि हाँ ये होना है, बच्चे के ऊपर ही होता है सारा। घर वाले तो मतलब इतना मेंटली वो कर देते हैं कि आप बच्चा उन अकेडमी में एडमिशन ले लेता है। 2 दिन में 2-3 बार कॉल कर देंगे वो, तो मतलब बिल्कुल मतलब उनकी वेबसाइट जब आप पूछोगे ना कि रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, तो रजिस्ट्रेशन तो कहते हैं कि आप पहली जो मेन वेबसाइट है वहाँ से मत करना, हम आपको दूसरी वेबसाइट देंगे, उधर से कराना, आप दूसरी वेबसाइट देंगे, उससे करोगे लिंक वन। और हाँ यही क्या उन्होंने, और मैंने उनसे पूछा कि स्कैम वैम क्या मतलब क्या सा होता है ये, मतलब मैंने देखा था आपकी वीडियो में, तो कह रही नहीं स्कैम का तो कोई हमने आज तक ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी, आज सब सही नॉर्मल है, आ जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा कि जो दून डिफेंस अकेडमी से मिलते जुलते नामों वाली अकेडमियाँ हैं, वो किस तरह से अकेडमी में आने वाले बच्चों को भ्रमित करते हैं, चाहे वो फ़ोन कॉल हो, इंटरनेट हो,
तो आपको भ्रमित नहीं होना है। अगर आपको संदीप सर की दून डिफेंस एकेडमी में आना है तो यहाँ आने से पहले सबसे पहले संदीप सर की फ़ोटो देखें, दून डिफेंस एकेडमी का लोगो देखें और जो ट्री कलर की 2 बिल्डिंगें हैं वो देखें, तब जाके आप सुनिश्चित करें कि आप संदीप सर की दून डिफेंस एकेडमी में है और तभी फी जमा करने की कार्रवाई को अंजाम दें। धन्यवाद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.